मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है हम जो दे रहे हैं वो करंट अफेयर से संबंधित है और इसमें हम 20 प्रश्न आपको करवाएंगे और 20 जो है आपको लगभग 80, 90, 100 प्रश्न के बराबर होगा। सभी ऑप्शनों का हम विश्लेषण करेंगे और बारी बारी से देखिएगा। ये जो है कई एग्ज़ामों में ये सब प्रश्न में से आ चुका है। अब जो है बारी आपके एग्ज़ामों की है और इसी के लिए जो है हम ये प्रश्न जो है आपको दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, आराम आराम से सब जो है आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में भारत का स्थान 43वां है। ये जो है 22 की बात बोला जा रहा है, 21 में जो है 40वां था, लेकिन 22 में जो है 43वां हो गया है। इसमें प्रथम स्थान पे कौन है, तो ये आपको बताना है कि प्रथम स्थान पे कौन है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, देखिए इसका जो है सूचकांक का हम जो है 2 वीडियो अभी अपलोड कर चुके हैं, तीसरा वीडियो भी आगे मिलने वाला है और सब के सब हम आपको याद करवाएं ट्रिक से, प्रथम देश भी और भारत का स्थान भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो इसका आंसर है 136। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आएगा 131 है, तो ये क्या है, तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 131। 150 बोलेगा तो ये जो है प्रेस स्वतंत्रता में है। प्रेस स्वतंत्रता में ये सब ट्रिक से याद करवाए हैं, देखना ना भूलिएगा, एकदम इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैश्विक जो है, देखिए 135 है, तो 135 जो है आपको क्या हो जाएगा, तो इसमें दो चीज़ है, वैश्विक शांति में भारत का स्थान 135 है और ग्लोबल जेंडर गैप, इसमें भी भारत का स्थान 135 है। तो याद रखना है, ग्लोबल जेंडर गैप और वैश्विक शांति में भारत का स्थान 135, विश्व खुशहाली में 136। ठीक है, फिर जो है आपका प्रेस स्वतंत्रता में 150 और विश्व आर्थिक स्वतंत्रता में 131। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अभ्यास से। क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य कौन सा सैन्य अभ्यास होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य, तो इसका आंसर जो है जायद तलवार है। ठीक है, अब देखिए इक्वेरिन बोलेगा तो भारत के साथ कौन है, मालदीव है, मालदीव। ठीक है, अब देखिए जायर अल बहर कहेगा, जायर अल बहर, तो ये जो है भारत के साथ जो है कतर है, कतर कौन है, कतर। अब दोस्ती है, तो दोस्ती जो है भारत, श्रीलंका और मालदीव है। कभी कभी देखते हैं कोई जो है, मान लीजिए कि कोई माल वगैरह है, माल पानी, मतलब कहने का मतलब ये कि कभी कभी दोस्त जो है उसको कोई चीज़ माल पानी बहुत बढ़िया जो है, कोई खजाना हाथ लग गया, तो कभी कभी जो है दोस्त लोग भी आपस में लड़ जाते हैं, यानी कि वो माल जो मिला है उसके लिए। तो याद रखना है भारत, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, लिमेटिए सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है भारत और सेशेल्स है। ठीक है, आप क्वेश्चन देगा कि भारत और रूस रहेगा तब क्या होगा, इंदिरा नेवी और इंद्र। ठीक है, फिर भारत और सिंगापुर अगर रहेगा तब क्या होगा, तो सिम्बेक्स होगा। भारत और सिंगापुर रहेगा तो सिम्बेक्स। ठीक है, भारत और अमेरिका रहेगा तो आपको पता है कोप इंडिया है, इसके बाद जो है युद्धाभ्यास है, इसके बाद पासेक्स है और वज्र प्रहार है और मतलब यही 4-5 जो है इम्पॉर्टेंट है, आपको पूछते रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जलगांव केला को जीआई टैग मिला, उसका संबंध जो है किस राज्य से है, तो उसका संबंध जो है आपका महाराष्ट्र से है, जलगांव केला। अब देखिए बिहार से है, तो बिहार से आपको बताना है मिथिला मखाना,
ठीक है। राजस्थान से है तो सोजत मेहंदी मेहंदी, और यूपी से है तो रटौला आम, ये सब को जीआई टैग मिला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे का निधन हो गया, उन्हें जो है 2021 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण कि पद्म विभूषण कि पद्मश्री कि भारत रत्न? तो चलिए, इनको जो मिला था वो पद्म विभूषण मिला गया। इनको जो हाल ही में जो है इनको गोली मारकर हत्या कर दिया गया। तो देखिए, पद्म विभूषण मिला तो ये कितने लोगों को मिला 2021 में? तो 17 लोगों को, ठीक है। अब पद्म भूषण की बात किया जाए, ये जो है कितने लोगों को मिला? तो ये मिला 4 लोगों को। अब जो है पद्मश्री की बात किया जाए तो ये जो है 107 लोगों को मिला। कितना लोगों को मिला? 107, ठीक है, 107। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि पद्म विभूषण 17 लोगों को, और पद्म भूषण 4 लोगों को, और पद्मश्री 107 लोगों को। सभी कितना को? तो सभी जोड़ लीजिए, जो आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्धू मूसेवाला का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध जो है किससे है? ऑप्शन है संतूर वादक से, पंजाबी गायक से, पर्यावरण कार्यकर्ता से, समाज सेवी से, या संतूर वादक से। ठीक है, तो इसका आंसर जो है पंजाबी गायक से। ठीक है, ऐसे हम निधन का भी वीडियो दे चुके हैं, आप देखिए 2022 का प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका, ओपेक के महासचिव कौन है? ओपेक का महासचिव कौन है? तो इसका आंसर होगा हैथम अल धीस। हैथम अल धीस। अब देखिए इसमें झांग मिंग दिया हुआ है, तो जो है ये जो है SCO यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव जो बोलेगा तो ये आंसर हो जाएगा झांग मिंग। अगर क्वेश्चन देगा ICC के अध्यक्ष कौन है, तो ग्रेग बारकले। ठीक है, अब देखिए एक ऑप्शन दिल्ली में है गिलबर्ट होंगबो, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महासचिव है। ये सब हम आपको याद करवाए हैं, आपको ट्रिक से याद करवाए हैं, सबका वीडियो जो है प्लेलिस्ट में मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम महिला से संबंधित है। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष, तो इसका आंसर होगा हर्षवंती बिष्ट। अब बताइए कि कौन महिला हैं और पहली बार जो है अगर पर्वत का आरोहण किए हैं, तो हर्ष में नहीं रहेगी एकदम। अब देखिए माधवी पुरी बूच, तो ये जो है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। क्या चीज का? सेबी का, सेबी। ठीक है, सेबी का। अब देखिए अलका मित्तल जो है, अलका मित्तल जो है आपका ONGC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी। क्या चीज का? ONGC। ठीक है, ONGC का। अब जो है एक ऑप्शन में है वैशाली हिवासी, ये जो है BRO यानी जो रोड बनाने वाला जो संगठन है ना, BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर है कौन? तो वैशाली हिवासी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सुमेलित है, यानी तरुण बजाज जो है, ध्यान दीजिएगा, तरुण बजाज जो हैं ये कौन सा सचिव हैं? कैबिनेट सचिव, वित्त सचिव, विदेश सचिव, राजस्व सचिव या गृह सचिव? तो इसका आंसर जो है आपका राजस्व सचिव है। अब जो है इसमें जो भी सचिव है सबको रिवीजन कीजिए। अब बताइए कैबिनेट सचिव कौन है? तो ये राजीव गाबा है। कौन है? राजीव गाबा। अब देखिए वित्त सचिव, ये सब हम ट्रिक से आपको याद करवाए हैं। वित्त सचिव तो ये TV सोमनाथन है। कौन है? TV सोमनाथन। अब देखिए विदेश सचिव बता रहे हैं, तो ये जो है नया बने हैं विनय मोहन क्वात्रा, है ना, विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, ये बने हैं कौन? विदेश सचिव। अब देखिए गृह सचिव कौन है? तो गृह सचिव जो है अजय कुमार भल्ला है। कौन है? अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला कौन? गृह सचिव। एक बार फिर से, कैबिनेट सचिव कौन? राजीव गाबा।
वित्त सचिव कौन, टीवी सोमनाथन। और विदेश सचिव कौन, तो विनय मोहन क्वात्रा। राजस्व सचिव तो तरुण बजाज आपको दिया हुआ है। और गृह सचिव तो आपका अजय कुमार भल्ला, है ना। एक एक होता है रक्षा सचिव, तो वो है अजय कुमार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पसंद आ रहा है ये वीडियो तो आप देखिए, आपको कमेंट में राय देना है कि इस तरह का वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हम देते रहें। ये साप्ताहिक जो है ऑफलाइन जो टेस्ट होता है उसी का हम ये वीडियो दे रहे हैं। इसमें जो है सप्ताह में एक दिन हम लिखा हुआ टेस्ट देते हैं लिख करके, और सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, वो पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है, सब सब इम्पॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया? तो इसका आंसर जो है आपका भूटान होगा। आंसर क्या होगा? भूटान होगा। अब देखिए और भी ऑप्शन में है, तो देखिएगा, स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए भारत किसके साथ समझौता किया? नेपाल के साथ। अब अगला है फ्रांस। ये जो है स्वास्थ्य परियोजनाओं पर सहयोग के लिए यहाँ फ्रांस के साथ। देखिए, पहला नेपाल जो है स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए है, लेकिन फ्रांस जो है स्वास्थ्य परियोजनाओं पर सहयोग के लिए हस्ताक्षर किया है, यानी समझौता किया है। अब लास्ट ऑप्शन इसका जो था वो आपका मालदीव था। क्या था? मालदीव। ठीक है, और मालदीव जो है शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ समझौता किया है। कौन? मालदीव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन है? तो इसका आंसर जो है रामगढ़ विषधारी। अब जो है 51वां पूछेगा कौन है, तो 51वां जो है मेघामलाई है। अब जो है 52वां ये है तो 53वां पूछ सकता है, तो 53वां जो है आपका, ध्यान दीजिएगा, चलिए आगे देखिए। तो आपका क्लियर हो गया कि 52वां जो है रामगढ़ विषधारी, 51वां जो है मेघामलाई, और 53वां जो है गुरु घासीदास। अब देखिए, आपको बताना है मेघामलाई कहाँ है, तो तमिलनाडु में। रामगढ़ विषधारी कहाँ है, तो राजस्थान में है। गुरु घासीदास कहाँ है, तो आपका छत्तीसगढ़ में है। जबकि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये हरियाणा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामसर स्थल भिंडावास, रामसर स्थल भिंडावास वन्य जीव उद्यान जो है ये कहाँ है? ये जो है किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? एक मिनट। हाँ, देखिए, रामसर स्थल भिंडावास वन्य जीव उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा। देखिए, ये जो भिंडावास जो है ये आपको 2021 में रामसर स्थलों में शामिल किया गया था। ठीक है, और भिंडावास जो है ये आपका हरियाणा में। ठीक है, और एक सुल्तानपुर जो भी है ऊपर में हम जो किए वो भी, दोनों जो है 2021 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, अब देखिए, आपको जैसे महाराष्ट्र है तो यहाँ का लोनार झील ये 2020 में शामिल किया गया था रामसर स्थलों में। फिर जो है आपका यूपी है, तो यूपी का बखीरा, बखीरा था ना यूपी का, जो 49वां था, हम याद करवाए सब ट्रिक से। ठीक है, फिर जो है गुजरात, तो गुजरात का जो है आपका खिजड़िया था। हम बताए थे कि जो डॉक्टर होते हैं जब ऑपरेशन करते हैं तो कहते हैं कि 48 घंटा तक इसको खिचड़िए से गुजारा करना पड़ेगा, है ना। तो ये गुजरात में है खिजड़िया, 48वां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित देशों में भारत का स्थान कौन सा है? सबसे ज़्यादा प्रदूषित देशों में भारत का स्थान कैवा है? तो 5वां। प्रथम स्थान पे कौन है? तो बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अगला क्वेश्चन जो है आपका 15 नंबर, रेल यात्रियों के
खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो इसका आंसर है ऑपरेशन मिशन अमानत। ऑपरेशन मिशन अमानत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब जो है ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऑपरेशन सतर्क। ये क्या है? तो ध्यान दीजिए, ऑपरेशन सतर्क जो है ये अवैध शराब और अवैध तंबाकू के परिवहन का पता लगाने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया गया। ठीक है, अब देखिए अगला ऑप्शन जो है ऑप्शन सी ऑपरेशन नार्कोस है। ऑपरेशन नार्कोस ये क्या है कि नशीले पदार्थ के तस्करी को रोकने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन नार्कोस। और यह ऑपरेशन गंगा, ये आपको याद होगा कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत लाने के लिए, यूक्रेन से भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, कोप 28 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। अब देखिए ये तो हुआ 28वां। इससे पहले जो हुआ था यानी कि 28वां ये होगा ये UAE में होगा। इससे पहले 26वां जो हुआ था स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। 27वां जो है आपका मिस्र में। 27वां कहाँ? मिस्र में। जबकि यह 28वां दिया हुआ है ये कहाँ होगा? तो आपका UAE में। ठीक है, आगे देख। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन कहाँ खोला गया? भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन कहाँ खोला गया? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। इसका आंसर क्या है? उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका आंसर है शेफाली वर्मा। भारतीय महिला टीम के ओपनर क्रिकेटर हैं। अब देखिए कंगना रनौत ऑप्शन में है तो क्या रहेगा? तो उनका ब्रांड एम्बेसडर होगा कंगना रनौत। तो आपको पता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो यूपी का है उसका ब्रांड एम्बेसडर है कौन? तो कंगना रनौत। ठीक है, अब देखिए अगला ऑप्शन दिया हुआ है मनिक बत्रा। ये जो है एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर है। कौन? मनिक बत्रा। क्या जी का? एडिडास का। एडिडास का। ठीक है, अब जो है दिशा पाटनी है तो ये जो है बाटा का है। ये दिशा पाटनी, बाटा और एम्ब्रेन ये दोनों का ब्रांड एम्बेसडर है कौन? तो दिशा पाटनी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में, देखिए इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, ये प्रश्न में जो है कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत में जुलाई 2022 तक कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी थी? आप आंसर लगाइए इसमें क्या आप मारते हैं। जुलाई तक पूछ रहा है। ठीक है, तो जुलाई तक जो है भारत में रामसर स्थलों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, भारत में रामसर स्थलों की संख्या आपका 54 थी। ठीक है, कितना था? 54। देखिए अब जो है आपको पूछ सकता है जुलाई 2022 तक में हम बता रहे हैं 54 है। ठीक है, अब जो है पूछ सकता है कि अभी वर्तमान में कितना है? तो 64। ये कब हुआ? तो अगस्त में जो है 10 और रामसर स्थल जोड़ा गया, उसके बाद जो है रामसर स्थलों की संख्या 64 हो गया। अब देखिए ये भी पूछ सकता है कि पहले जो है 49 था, ये 49 जो है आपको फरवरी 2022 में 49 हुआ था, जो कि हम बता चुके हैं। ठीक है, हम बता चुके हैं कि आपको 48वां जो था आपका खिजड़िया था और 49वां जो था आपका बखीरा था। ठीक है, तो हम क्लियर कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और लास्ट क्वेश्चन है ये 20 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है मिजोरम के जेरेमी लालरी नुंगा जो 67 kg वर्ग में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीते, उनका संबंध जो है किस खेल से है?
तो उनका संबंध जो है आपका भारोत्तोलन से। क्या चीज़ से है? भारोत्तोलन से। अब देखिए ये भी पूछ सकता है ये कहाँ के खिलाड़ी हैं। जेरेमी लालरिनुंगा जो है ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये आपका मिजोरम के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? मिजोरम के। अब देखिए इसमें और भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो उससे थोड़ा सा खिलाड़ियों का संख्या खिलाड़ी कौन कौन खिलाड़ी उस खेल से संबंधित है। जैसे आपको कुश्ती दिया हुआ है, ठीक है, तो कुश्ती से जो है आपको पता होगा कि बजरंग पुनिया और दीपक पुनिया दोनों ने यानी कि किसमें, राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीते हैं, और दोनों कहाँ से हैं? हरियाणा से। और एक हरियाणा के ही हैं भाला फेंकने वाले कौन? तो नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। और मुक्केबाजी से संबंधित है लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, ये संबंधित है इनका मुक्केबाजी से। देखिए दोस्तों, ये हम 20 प्रश्नों का सेट दिए। ठीक है, आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। ये जो है 20 प्रश्न हम आपको दिए हैं, ये 20 प्रश्न को हम ढंग से करवाए हैं। लगभग 20 को हम 80 बनाए हैं। सभी ऑप्शन का हम जो है रिवीजन करवाए हैं ताकि आपका तैयारी बेहतर हो। ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, इसलिए ये जो है वीडियो आपके लिए बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और हो सकता है ये जो है पिछले सप्ताह का टेस्ट हुआ था उसका हम आपको सॉल्यूशन दिए। हो सकता है इस सप्ताह में भी जो है एक और लास्ट तक शनिवार या रविवार तक हम वीडियो दे सकें। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट में ज़रूर कहें कि हाँ ये वीडियो हमें पसंद आया, इस तरह का वीडियो और हमें चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।